अब मैं आज के अपने विषय पर आगे बढ़ता हूं और वह है डिग। अब मैं बैंड के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं संगीत या ऐसी किसी चीज के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं अडिग के बारे में बात कर रहा हूं, जैसे कि इस कंपनी में मेरी गहरी विश्वास या मेरी दृढ़ता की ऑन पैसिव निश्चित रूप से क्या हासिल करने जा रहा है वह अडिग है। साथ ही मेरे सीईओ और उनके पीछे की टीम में मेरा विश्वास कि वह क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं वह बिल्कुल 100% अडिग है। साथ ही मेरी उस पर विश्वास कि वह अपनी वादों को पूरा करेगा जो वह हासिल करने की कोशिश कर रहा है वह 100% अडिग है। साथ ही मुझ में उस पर विश्वास और कंपनी में मेरी आस्था है। साथ ही मेरे भविष्य के लिए आशा भी ऑन पैसिव के पीछे अडिग है। और मैं वास्तव में बार बार ये दोहराना चाहता हूं कि हम इसे अपने लिए करते हैं, उन लोगों के लिए जो यहां कम से कम 2 साल और 6 महीने से हैं और बहुत लंबे समय से, जैसे कि मैं और अन्य भी। हमें अपने लिए इस रास्ते पर बने रहने का कर्तव्य है। हमारे सीईओ और कंपनी के पीछे दृढ़, अडिग और मजबूत रहना है ताकि हम इसे पूरा कर सकें। हम उसे कुछ समय से नहीं देख रहे हैं, हम अपडेट का इंतजार कर रहे हैं। हम अपने ओईएस में कोई गतिविधि नहीं देख रहे हैं। ये नहीं कि पर्दे के पीछे कुछ नहीं हो रहा है। हमें वास्तव में यह समझने की आवश्यकता है कि जो हम नहीं देखते हैं वह जरूरी नहीं कि बुरी बात हो। A1 कि वह व्यवसाय के दिन प्रतिदिन के लेन देन को समाप्त नहीं करना चाहता। वह इसे हमें देना चाहता है ताकि हम इसका उपयोग अपने और अपने परिवार और दोस्तों के लाभ के लिए कर सकें। बस इसलिए कि हम कुछ नहीं सुनते, इसका मतलब यह नहीं है कि चीजें नहीं हो रही हैं। स्पष्ट रूप से मार्टी और क्रिस के माध्यम से वे ऐश के साथ मुझसे कहीं अधिक संपर्क में है, लेकिन मुझे पता है कि वह नियमित रूप से उनसे संपर्क करता है। वह जो कुछ भी हमें देने जा रहा है उसके बारे में वह बेहद उत्साहित है। ये किस समय सीमा में होगा मुझे वास्तव में सच में नहीं पता। मुझे सच में विश्वास है कि यह जल्द ही होगा। मुझे पता है कि हम बात कर रहे हैं। हम इस शब्दावली के बारे में बहुत लंबे समय से बात कर रहे हैं, लेकिन यह समझ में आता है कि हर दिन जो बीतता है हम अपने सीईओ द्वारा हासिल करने की कोशिश की जा रही चीज के और करीब होते जा रहे हैं। इसलिए मैं अपने सीईओ और कंपनी के प्रति दृढ़, ठोस, वास्तव में चट्टान की तरह स्थिर हूं जो वे हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे यह भी दृढ़ता से विश्वास है कि हम चौंक जाएंगे। और मेरा मतलब है कि जब हम एक पैसिव 2.0 या अगले चरण को देखते हैं तो मैं यह वास्तव में कह रहा हूं, आप इसे जो भी नाम देना चाहें। मुझे विश्वास है कि हम यह देखकर आश्चर्यचकित होंगे कि उसने क्या किया है। मुझे विश्वास है कि हम यह देखकर हैरान होंगे कि उसने हमारे पुराने ऑन पासिव की राख से क्या किया है। लेकिन मुझे लगता है कि इसके साथ हमें एक स्पष्टीकरण भी मिलेगा। अब जब मैं स्पष्टीकरण की बात करता हूं तो मुझे विश्वास है कि वह हमें बताएगा कि क्या चल रहा था। अब स्पष्ट रूप से इसमें कई कानूनी पहलू शामिल हैं। आप बिना सही कानूनी क्षेत्रों को कवर किए चीजें नहीं कह सकते, क्योंकि स्पष्ट रूप से आप खुद को ऐसी स्थिति में नहीं डालना चाहते जहां आप पर कार्रवाई हो सके। मुझे नहीं पता, जिम्मेदार या झूठे आरोप आदि, इसलिए उसे हमारे लिए इस पर कैसे संपर्क करना है इसके बारे में बहुत सावधान रहना होगा। लेकिन मुझे लगता है कि यह केवल हमें उपयोगकर्ताओं, सहयोगियों, ऑन पासिव के संस्थापकों के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया के बाकी हिस्से के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि वह हमें बताए कि वास्तव में क्या हो रहा है। हमारे पास बहुत सारे बिंदु हैं, क्या हम सच में जिन्हें एक साथ जोड़ने की आवश्यकता है।
स्पष्ट रूप से हमारे पास यह जानने के लिए कई विचार हैं कि क्या हो रहा है। हमने जो कुछ हो रहा है उसकी कई अफवाहें सुनी हैं, लेकिन वास्तव में हमें हमारे सीईओ और कंपनी से आधिकारिक रूप से नहीं सुना है कि क्या हुआ स्पष्ट रूप से। यह अगला चरण जिसमें हम जाने वाले हैं इसमें भी शामिल होगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि क्या हुआ इसका स्पष्टीकरण। मुझे लगता है कि जब हम उस हिस्से को प्राप्त कर लेंगे तो जब हम अगले चरण में जाएंगे सब कुछ अब की तुलना में बहुत स्पष्ट हो जाएगा। यही कारण है कि मैं हमेशा कहता हूं अपने रास्ते पर बने रहें। वास्तव में वहां कुछ और नहीं है जो ऑन पैसिव के करीब आएगा और जो ऑन पैसिव के समान लाभ नहीं देगा। आपने पिछले महीने या उससे अधिक समय में मार्टी और क्रिस को सुना है। ऑन पैसिव के साथ क्या संभव हो सकता है उसके आंकड़े तैयार कर रहे हैं। अब याद रखें, वे आंकड़े केवल अनुमान हैं, वे पत्थर में नहीं लिखे गए हैं, वे केवल उस जानकारी से लिए गए हैं जो हम अभी जानते हैं। और यही वह है कि हमारे पहले उत्पाद जो ऑकनेक्ट था पर 25% कमीशन था, और ये आंकड़े आप किसी अन्य कंपनी के साथ कहीं और नहीं देखेंगे। यदि आप अन्य व्यवसायों के लिए सहयोगी हैं जो अभी ऑनलाइन हैं, तो मैं आपको बता सकता हूं कि वे आपको उनके उत्पादों पर 25% कमीशन नहीं देने वाले हैं जिन्हें आप उनके लिए फिर से बेच रहे हैं। वे निश्चित रूप से पहले बिक्री पर 100% आपको वापस नहीं देने वाले हैं, यह निश्चित है। तो जब आप एक कंपनी लेते हैं जो उपयोगकर्ता को इतना अधिक वापस देने वाली है और उपयोगकर्ताओं के सहयोगियों की बात करें, क्षमा करें, ऑन पैसिव के सहयोगियों की बात करें, वह उदारता वास्तव में किसी अन्य कंपनी से कहीं अधिक है जो अभी मौजूद है। मैं समझता हूं और मुझे समझ में आता है कि लोग कैसे निराश होते हैं, कैसे वे उदास होते हैं, क्योंकि हम जिस समय में हैं उसमें लोगों के पास बिल चुकाने के लिए पैसे हैं। हम सभी इस मामले में एक ही नाव में हैं और हम सभी ऑन पैसिव के अपने काम करने का इंतजार कर रहे हैं बहुत लंबे समय से। और मैं समझ सकता हूं कि इस समय कई लोग कितनी निराशा महसूस कर रहे हैं, लेकिन मैं आप सभी से एक बात कहना चाहूंगा, यह वास्तव में महत्वपूर्ण है कि आप अपने रास्ते पर बने रहें, क्योंकि बाहर कुछ और नहीं है। अगर आप अब हार मान लेते हैं, अगर आप कुछ और खोजने निकलते हैं और अगर आप ऑन पैसिव से ध्यान हटा लेते हैं, तो आप उन लोगों की तुलना में थोड़ा पीछे रह जाएंगे जो यहां इस प्रारंभिक बिंदु पर हैं जब बंदूक की आवाज होती है। मैं इस प्रक्रिया को अंत तक देखने के लिए 100% दृढ़ संकल्पित हूं। मैं देखना चाहता हूं कि यह कहां जाता है। मैं देखना चाहता हूं कि यह कैसे विकसित होता है। मैं अपने लिए ईमानदारी से उस समय, प्रयास और वफादारी का कर्ज चुकाना चाहता हूं जो मैंने पिछले 6 साल और 6 महीने में ऑन पैसिव को दिया है। हम सभी का अपने लिए इसे पूरा करने का कर्ज है, यह देखने के लिए कि यह कहां जाता है और यह सब कैसे विकसित होता है। मैं अब उतना ही दृढ़ संकल्पित हूं जितना मैं कभी भी रहा हूं कि इसे अंतिम कंपनी और अंतिम व्यवसाय बनाना है जिसकी मुझे ऑनलाइन कभी भी आवश्यकता होगी। अगर ऑन पैसिव और नहीं है तो मेरे लिए कुछ और नहीं है। यह कौन है? यह इरीना स्टेक्सालस हैं। आपके सुपर स्टिकर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह मेरे लिए वास्तव में बहुत मायने रखता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समर्थन मेरे लिए भी बहुत मायने रखता है। आज यहाँ आप में से 350 से अधिक हैं। यह वही है जो मुझे सुबह उठने के लिए प्रेरित करता है। हर दिन आप लोगों के लिए कुछ मूल्यवान लाने की कोशिश करना, ताकि आप आशा न खोएं, विश्वास न खोएं कि आप अभी भी हमारे साथ हैं, कि आप ऑन पैसिव के साथ बने रहेंगे। यह देखने के लिए कि यह सब कैसे आगे बढ़ता है। मुझे वास्तव में विश्वास है कि यह बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और आपको अपने रास्ते पर बने रहना चाहिए ताकि आप जान सकें कि अंत में सब कुछ कैसे समाप्त होता है। लेकिन एक चीज पर मुझे विश्वास है और मैं इसे फिर से कहने जा रहा हूं, मुझे लगता है कि हम एक अच्छे तरीके से चौंक जाएंगे दोस्तों। जो कुछ भी इस समय हो रहा है उसका समापन
मुझे लगता है कि यह सभी कुछ इस शिखर पर आएगा और हम उस स्थान पर होंगे जहां हम होना चाहते हैं, जिस समय पैसे और स्वतंत्रता की हम इच्छा करते हैं। और इस समय हमारे चारों ओर जो भी शरारतें हैं, वे सभी अलग अलग क्षेत्रों से हैं। यह होगा पुरानी इतिहास, यह पृष्ठभूमि में धुंधला हो जाएगा। हम इसे और भी याद नहीं करेंगे। इसे इस तरह सोचें, इसे जीवन के परीक्षणों में से एक के रूप में सोचें जिसमें आपको परखा जा रहा है। इसे इस तरह सोचें कि यह एक प्रकार का परीक्षण है, ये दिखाने के लिए कि आप कितने दृढ़ हैं, ये दिखाने के लिए कि आप कितने सच्चे हैं, ये दिखाने के लिए कि आप इसे कितना चाहते हैं। यह ऑनलाइन होने का एक हिस्सा है। यह किसी भी व्यवसाय के उतार चढ़ाव से गुजरने का हिस्सा है। यह आपकी दृढ़ता है कि आप इसे अंत तक देखना चाहते हैं। लिली जैक्सन, आपके सुपर स्टिकर के लिए बहुत धन्यवाद। ये वास्तव में बहुत मायने रखता है। वो और साथ ही कर्नल डैनियल ली, आप लोगों का बहुत बहुत दयालु है। तो इसे उन लाइनों के साथ सोचें, इसे एक परीक्षण के रूप में सोचें, इसे इस तरह सोचें कि मैं कैसे कर सकता हूं, सुनिश्चित करें कि मैं अंत में यहां रहूंगा। मुझे सकारात्मक रहने, आगे बढ़ने और यह विश्वास करने के लिए रोजाना क्या करना है कि यह मेरे लिए सही विकल्प होगा। मैं समझता हूं कि आपके चारों ओर कितने लोग होंगे जो कह रहे होंगे कि आप अभी भी उस ऑन पैसिव चीज को नहीं कर रहे हैं। क्या आप इसके साथ अभी भी आगे नहीं बढ़ रहे हैं? क्या आप नहीं देख सकते? और ये सभी अन्य बातें, मुझे पता है कि आपको भी वही मिल रहा है जो मुझे विभिन्न लोगों, दोस्तों, परिवार आदि से मिलता है। वे मुझे जिस तरह देखते हैं, वे इस पर विश्वास नहीं कर सकते कि मेरे जैसे एक बुद्धिमान व्यक्ति के लिए यह इतना बेवकूफी है कि वह कुछ ऐसा जारी रखे जो परिणाम नहीं दे रहा है। लेकिन मैं कुछ ऐसा देखता हूं जो वे नहीं देखते। यही अंतर है। यदि आप उस चीज में विश्वास करते हैं जो यहां करने की कोशिश की जा रही है, तो यही कारण है कि आप आगे बढ़ते रहते हैं, क्योंकि आप सोचते हैं और विश्वास करते हैं कि हमारा सीईओ असली है, कि हमारा सीईओ अपने वादों को पूरा करेगा। वह हम पर हार नहीं मानने वाले हैं, निश्चित रूप से कंपनी पर हार नहीं मानने वाले हैं, और हम वही होंगे जो इसका लाभ उठाएंगे क्योंकि हम अपने मार्ग पर बने रहे हैं। खैर दोस्तों, आज यहां होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतने सारे लोगों को चैट में शामिल होते देखना मेरे लिए वास्तव में बहुत मायने रखता है। इतने सारे लोग यहां श्री रेड रेड फर्न को सुनने के लिए हैं। थोड़ा आगे बढ़ें। लेकिन मैं वास्तव में चाहता हूं कि सभी लोग इसके साथ बने रहें। अच्छे समय शुरू होने से ठीक पहले हार ना माने। और यही वास्तव में मैं चाहता हूं। मैं अच्छे समय की भावना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि हम सभी जीतें। और मैं नहीं चाहता कि आप में से कोई भी अंतिम बाधा पर हार मान ले। जब चीजें थोड़ी कठिन होने लगती हैं, जब यह लगभग महसूस होता है कि वह सपना धुंधला होता जा रहा है और दूर होता जा रहा है, यह वह समय है जब आपको गहराई से खुद को खोदने की आवश्यकता है। यह वह समय है जब आपको वास्तव में इसे झटकने की आवश्यकता है और कहें, नहीं नहीं नहीं, मैं इस पर हार नहीं मानने वाला, मैं इससे मुंह नहीं मोड़ने वाला। मुझे पता है कि हमारा सीईओ अपने वादे पर खरा उतरेगा, और यही मैं यहां मौजूद सभी लोगों से चाहता हूं। कोर्स पर बने रहें दोस्तों, इसके साथ बने रहें, उन लोगों के संपर्क में रहें जो ऑन पैसिव के बारे में सकारात्मक हैं। हमारी पूंछों को पकड़े रहें दोस्तों, क्योंकि मैं सही जगह जा रहा हूं। और मैं चाहता हूं कि आप में से हर एक मेरे साथ आए और मार्टी, क्रिस, जूली, माइकल विलियम्स, डैन स्ट्रीट और माइक एलिस के साथ। और यह सूची चलती रहती है। ठीक है, आप में से हर एक जो अभी चैट में है, हम सही जगह जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि हम में से जितने ज्यादा लोग वहां जाएं। वैसे भी दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।